प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों पे विचार करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि आज हम इस दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गए हैं कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। हमने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटाकर लोगों की ओर लगा दिया जो हमारे आसपास हैं। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना समय नहीं देते, हम लोगों को खुश करने के लिए जो हमारे आसपास में हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि हम इस काम में नाकाम होते हैं और फिर हमारा हृदय टूट जाता है, क्योंकि जब हमको दूसरों से रिएक्ट मिलता है वापस, जिससे हमको ये एहसास होता है कि नहीं, ये जो भी मैंने करा है ये बिना मतलब का था। मेरे भाई और बहनों, जितना समय हम लोगों को खुश करने के लिए देते हैं, अगर उसमें से आप परमेश्वर को खुश करने के लिए समय दें, तो ये जो लोगों को आप खुश करने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं और खुश भी नहीं वो हो रहे, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप परमेश्वर को खुश करेंगे तो ये लोग भी आपसे खुश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम मुझे छोड़कर हासिल करना चाहोगे वो तुमसे जाता रहेगा, और यदि मुझे पाने के लिए कुछ खोओगे, छोड़ दोगे, तो जो तुम छोड़ोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को छोड़ देते हैं और लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर को छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा रहा, उसने समझौता नहीं करा और परमेश्वर भी उसके फेवर में आया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से दानियल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था, और वो यहूदा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके आया और पूरे यहूदियों को, इजराइलियों को गुलाम बना के अपने देश बेबीलोन में ले गया। और ये जब राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन में इजराइलियों को गुलाम बना के लेके गया, तो ये समय काल 587 ईसा पूर्व से लेके 538 के बीच का था। अब इजराइली एक ऐसे अलग देश में पहुंच गए थे, ऐसे देश में यहाँ की धार्मिक रीतियाँ परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज थे वो परमेश्वर के कलाम के साथ मेल नहीं खाते थे। तो जब हम देखते हैं कि जब इजराइली बेबीलोन में गए तो उनके साथ एक दानियल नाम का 17 वर्ष की उम्र थी उस लड़के की, वो भी गया। और जब दानियल और ये इजराइली लोग सभी बेबीलोन में चले गए और राजा नबूकदनेस्सर ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि जो भी लोग यरूशलेम से बंदी बना के लाए गए उनमें से कुछ ऐसे लोगों को चुने जो सुंदर हों, जो विद्वान हों और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो हर तरह का समझ रखते हैं, उनको चुने। और बाइबल बताती है कि यहूदा के गोत्र के दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो 4 लोग चुने गए, और भी बहुत चुने गए, और 4 लोग ये चुने गए। और राजा ने हुक्म दिया कि इन लोगों को मेरे पीने का दाख मधु दिया जाए और मेरे भोजन में से भोजन खाने को दिया जाए। और जब ये खबर दानियल के पास पहुंची तो दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का दाख मधु पी के अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, उसका भोजन खा के मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने अपवित्र नहीं करूंगा। मेरे भाई और बहनों, हम यह देख सकते हैं कि एक 17 वर्ष का लड़का परमेश्वर के वचन को कितनी गंभीरता से ले रहा है। वो परमेश्वर के वचन के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता था, उसने वचन का कितनी गंभीरता से अध्ययन करा हुआ है, क्योंकि वो जानता था कि मूसा की व्यवस्था में ये परमेश्वर की ओर से कहा गया है कि कुछ तरह के भोजन, कुछ तरह का मांस खाना अपवित्र है, अशुद्ध है, और उसको खाने को मना किया गया है। और वो जानता था कि नीति वचन में शराब पीना मना है, इसलिए उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं ये सब खा के और पी के परमेश्वर के सामने अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। मेरे भाई और बहनों,
जब ये फैसला दानियल ने किया तो उसको देख के शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी उसके साथ आके खड़े हो गए। उन्होंने भी ठाना कि हम भी ये काम नहीं करेंगे। मेरे भाई और बहनों, उसने कोई भी समझौता नहीं करा परमेश्वर के कलाम से। और जब उसने ये निश्चय किया तो उसके साथ 3 व्यक्ति और आके खड़े हो गए। और बाइबल बताती है इन 3 लोगों ने, जो बेबीलोन इतना शक्तिशाली देश था उस समय पूरे विश्व में, वहां के लोगों को हिला के रख दिया। इसे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के कलाम में कि जब वहां हजारों लाखों इजरायली थे जिन्होंने परमेश्वर के कलाम के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन दानियल ने और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं किया। और ये ना सोचें कि हम अगर किसी इलाके को, किसी देश को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें एक मसीहियों की बहुत ज़्यादा संख्या की लोड़ है। नहीं, परमेश्वर ना तो गिनती के साथ और ना ही मनुष्य के बल के साथ अपना काम करता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा काम करता है। मेरे भाई और बहनों, दानियल ने यह फैसला किया कि मैं उस राजा का भोजन खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करूँगा। उसकी पहली परीक्षा भोजन के द्वारा हुई। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं आदम और हवा की परीक्षा भी भोजन के द्वारा हुई, और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी जंगल में भोजन के द्वारा हुई, और एसाव की परीक्षा भी भोजन के द्वारा हुई, और इसहाक की परीक्षा भी भोजन के द्वारा हुई। हम यहाँ देखते हैं कि बाइबल में कितने लोगों की परीक्षा भोजन के द्वारा हुई, लेकिन इन सब में से 2 व्यक्ति, सबसे पहले खुद प्रभु यीशु मसीह और उसके बाद दानियल, इस परीक्षा में पास हुए। आदम और हवा फेल हुए, वो अदन की वाटिका से निकाले गए। एसाव फेल हुआ, उसका जो पलटफन का अधिकार था, जो उसको जन्म से मिला हुआ था, वो अधिकार उसने खो दिया। और इसहाक, वो जो एसाव उसके लिए भोजन लाता था खाने के लिए, मांस शिकार करके, उसकी वजह से अपनी आत्मिक दृष्टि खो चुका था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं छोटे को आशीष दूंगा, लेकिन इसहाक क्या कर रहा था, वो अपनी मर्जी के अनुसार एसाव का आशीर्वाद देना चाहता था। इससे हम समझ सकते हैं कि इसहाक उन दिनों में उसकी शारीरिक आंखें कमजोर थी, धुंधली पड़ गई थी, वचन में लिखा है। और हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आत्मा के द्वारा कि उसकी आत्मिक दृष्टि भी जाती रही क्योंकि परीक्षा आई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपके सामने परीक्षा आती है तो आप क्या फैसला लेते हैं? यहाँ दानियल ने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के कलाम के साथ खड़ा रहूंगा, परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा रहूंगा, और परमेश्वर ने जो काम करने के लिए मना करा मैं वो नहीं करूंगा। जब आपके सामने व्यभिचार करने का सिचुएशन आती है, आप उस समय क्या फैसला लेते हो? जब गोलमाल करके पैसा कमाने का समय आता है, उस टाइम आप क्या फैसला लेते हो? जब दूसरों को नाम को हम बदनाम करते हैं और हम पाते हैं कि ये सब चीजें परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, हम क्या फैसला लेते हैं? मेरे भाई और बहनों, दानियल समझौता नहीं कर रहा था परमेश्वर के वचन के साथ। इन 4 लोगों ने पूरे बेबीलोन को हिला के रख दिया। और आज हम लोग, जब हमारे सामने सिचुएशन आती है ऐसी, तो हम क्या परमेश्वर के कलाम के साथ खड़े रह पाते हैं? हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर लेते हैं। जब कोई सुंदर लड़का सामने आता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और परमेश्वर के कलाम को छोड़ देते हैं। जब हमको पैसा दिखाई देता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें दानियल बनने की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे दानियलों को ढूंढ रहा है कि जो परमेश्वर के कलाम के साथ समझौता ना करे, जो परमेश्वर के लिए खड़े हों। उनको कोई भी हालात, यहाँ तक कि जान देने तक बन आए तो भी, जैसे दानियल को हम आगे पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, इन 4 के ऊपर दोबारा फिर परीक्षा आई, लेकिन उन्होंने जान देना कबूला कि जान जाती है तो जाए, हम परमेश्वर के कलाम के साथ समझौता नहीं करेंगे। और हम वचन में पढ़ते कि जब जब उन्होंने फैसला लिया परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होने का, और परमेश्वर उनके फेवर में आया और परमेश्वर ने उनको और आगे बढ़ाया। हम सोचते हैं कि शायद मेरे आसपास वाला कोई नाराज हो जाएगा, मैं परमेश्वर के वचन के साथ अगर खड़ा रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, यह हमारी गलत फहमी है। हम परमेश्वर के वचन को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम लाख कोशिश कर लें, जितना मर्जी हम सोच लें कि अपनी बुद्धि लगाकर या अपना कोई जुगाड़ लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये कुछ समय के लिए होएगा, परमानेंट नहीं होएगा।
और थोड़े दिन के बाद हम दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ उससे भी बुरी सिचुएशन में आ जाएंगे अगर यदि परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया है। अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे हैं, तो गलत फहमी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। तो बाइबल में लिखा है, क्या मैं बलिदानों से प्रसन्न होता हूँ? मैं अपनी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न नहीं होता। जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर उनको माने जो व्यक्ति मानता है उससे प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि समस्त सृष्टि पर घूमती है और वो ऐसे लोगों को ढूंढती है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, और ऐसे लोगों को ढूंढ के वो उनकी सहायता करता है, उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को, अपनी मदद को भेजता, दिखाता है कि मैं इनके फेवर में हूँ। परमेश्वर के वचन के साथ हमको खड़ा रहना है, ना कि परमेश्वर के कलाम के खिलाफ जाके लोगों को प्रसन्न करना है। ये कुछ नहीं होगा मेरे भाई और बहनों। तो विश्वास करता हूँ कि आपने वचन को सुना, समझा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आत्मिक शिक्षाएं पाने के लिए तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में यदि परमेश्वर ने चाहा तो फिर एक दूसरे से हम मिलेंगे। तो विनती है मेरी कि आप सभी लोग अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करें, लोगों को खुश करना छोड़ें। ये सब फालतू की बातें हैं, कोई खुश नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी आप जोर लगा लो। किसी ना किसी जगह पे जाके आपको एहसास करा दिया जाएगा कि हम कोई अहमियत नहीं रखते उनकी नज़र में, और जिसकी नज़र में हमारी अहमियत होनी चाहिए उसको प्रसन्न कीजिए। क्योंकि पौलुस कहता है कि तुम नाशवान जीवन के लिए कितनी मेहनत करते हो, और जो अविनाशी जीवन है, जो कभी नाश नहीं होने वाला, उसके लिए हमको कितनी ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है, उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के कलाम में आत्मिक जीवन में प्रवेश करना है, और उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेकने होंगे और लोगों से ध्यान हटा के, अपने कामों से ध्यान हटा के परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के साथ मिलना नहीं है या काम नहीं करने हैं, लेकिन जो हमने परमेश्वर की जगह इनको दे दिया उस जगह से इनको हटा के परमेश्वर को उसकी जगह पे रखना है। क्योंकि आदि में परमेश्वर था, सबसे पहले हमारे जीवन में आदि में परमेश्वर होना चाहिए। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।